मित्रों, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। उड़ीसा आज के भुवनेश्वर में दोनों हमारे विभाग पावर डिपार्टमेंट और महुआ यानी अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग्स मैंने की हैं। मंत्री जी हमारे साथ थे, तो उसके अंदर दोनों विभागों की परफॉर्मेंस जहां तक मैं समझता हूं तुलना की जाए बाकी प्रदेशों से तो काफी बेहतर स्थिति में यहाँ हमारे चाहे पावर डिपार्टमेंट है और चाहे महुआ डिपार्टमेंट है, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। जैसे हमने अर्बन सेक्टर के अंदर पीएमएवाई जो लॉन्च हुआ था, वो बड़ी खुशी की बात है कि यहीं से लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने यहीं से उसको लॉन्च किया था। और पीएमएवाई 2 का जो इस समय 1 करोड़ शहरी मकान देने की जो बात हमने कही है, उसके अंदर भी यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद पहले वर्ष में ही 30,000 मकान की एक इन प्रिंसिपल मैंने परमिशन को दी है और उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। आगे 4 साल के अंदर और जितना रजिस्ट्रेशन करेंगे उस हिसाब से पर्याप्त संख्या में मकान जो है यहाँ हम उपलब्ध कराएंगे। अमृत और स्वच्छ भारत मिशन, वो भी यहाँ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। स्वच्छता के नाते से काफी शहर, यहाँ के जो स्वच्छ शहरों की एक जो विषय है वो सब यहाँ आया है। मोबिलिटी का जहां तक विषय है, 400 ई बसें यहाँ की ओर से डिमांड की गई हैं, वो मंजूर कर दी हैं। यहाँ के सभी शहरों में उन बसों को चलाया जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ जो भुवनेश्वर की न्यू सिटी का जो प्लान ये बना है, उस न्यू सिटी के प्लान में जो हमारा फाइनेंस कमीशन का चैलेंज फंड है, उसमें से जो डिमांड की जाएगी वो पैसा इनको दिया जाएगा। ग्रोथ हब के रूप में भुवनेश्वर, कटक, पुरी और खोर्धा, इन शहरों को एक अर्बन ग्रोथ हब के रूप में और विकसित करने के जो प्लान है, उसमें भी और पर्याप्त जो है सहायता इनको की जाएगी। जहां तक पावर डिपार्टमेंट का विषय है, इसके अंदर क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रदेश में कोयले की खान है और कोयला खान होने के नाते से थर्मल जनरेशन पावर की जो है वो पर्याप्त हो रही है। यहाँ की एक कठिनाई वो हमने जरूर समझी है, ऐश डिस्पोजल, उसकी कठिनाई बहुत बड़ी कठिनाई है। उसमें कुछ सुझाव यहाँ के आए हैं, उस पर हम दिल्ली जाकर विचार करेंगे कि यहाँ के ऐश के डिस्पोजल की पॉलिसी अलग से उड़ीसा की कैसे बना करके और इसका उपयोग कर सकें। और दूसरे कुछ प्रदेशों ने डिमांड की है कि हम पिट हेड पर जाकर के पावर प्लांट अपने लगाएं, तो मैंने निवेदन किया है कि यहाँ हम उनको सुविधा दें ताकि अपने पावर प्लांट, चाहे प्राइवेट पार्टीज हैं अथवा दूसरे प्रदेश यहाँ कर लगाना चाहते हैं, तो उनको अगर सुविधा मिलेगी तो यहीं पावर जनरेशन करके और वो ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से पावर को इवैक्यूएट किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से अच्छी एक परफॉर्मेंस जो है दोनों विभागों की, उड़ीसा स्टेट की, ये हमको देखने को मिली है। मैं बहुत शुभकामना देता हूं उड़ीसा के प्रदेश लोगों को। इलेक्ट्रिक का जैसे मैंने बताया कि 32 तक नए प्लांट लगाने की हमारी योजना है और उसमें अभी तक तो शायद 12,000 मेगावाट, कितना 12,000 मेगावाट के तो पहले इनके प्लांट चल रहे हैं। लेकिन हमारा तो कहना है कि जितने ज्यादा लगा सकें, जो सुविधा यहाँ की हमको, खास करके इनको लैंड की आवश्यकता प्राइवेट पार्टीज को, स्टेट्स को जरूरत होती है, बाकी प्लांट अपने आप वो लगाएंगे। हम तो चाहते हैं कि 25 से 30,000 मेगावाट यानी 30 गीगावाट तक अगर पावर प्लांट यहाँ लगते हैं और चलते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन देश भर को भी होगा और यहाँ के भी लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो